तुम्हें पता है ज़रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे फाइनली अपनी गलती का एहसास हो गया। वरना मैं मोहब्बत तलाश करती रहती हर उस शख्स में जो मेरी ज़िंदगी में आता। नूरे, मुझे पता था तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन जरूर आएगा। तुम्हें पता है ज़रिया, मैंने अपना ये फैसला अपनी मॉम के कहने पे बदला। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि पहली मोहब्बत जोम की तरह होती है, जो एक बार चिमट जाए तो कब्र तक साथ जाती है। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करती शायद मेरा तो गॉन केस था। नहीं ज़रिया, मैं अब तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगी और ना ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारे बीच में आने दूंगी। बस तुम ना अपनी मॉम को मेरे घर ले आओ ताकि सबको पता चल जाए कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे तुम्हारा बाहर जाके मास्टर्स करने का प्लान है, उसका क्या? पढ़ाई जितनी करनी थी ना मैंने कर लिया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। और ना ही मॉम की खुशियों के बीच दीवार बनना चाहूँगी। हमारी शादी हो गई तो मॉम ज़रूर अपने बारे में सोचेंगी। नूरे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा ज़रिया, आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो, ड्राइवर भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज ये खुशखबरी मैं मम्मा को भी सुनाऊंगा। नर्स, प्लीज़ हमें कुछ तो बताएं। उनकी तो रिकवरी हो रही थी, फिर अचानक से ये एक और ऑपरेशन। डॉक्टर आपको ब्रीफ करेंगे प्लीज़। आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? 2 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है। प्लीज़ कुछ बताएं तो हमें। देखें, प्लीज़ वेट करें आप। देखें, आप लोग बस दुआ कीजिए। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि उनकी रिकवरी हो रही है, सेहतियाब हो जाएंगे, तो फिर आपने एक और ऑपरेशन क्यों किया है? ऑपरेशन इसका वाहिद हल था जो हमने किया है। बस आप दुआ करें कि खून के दबाव की वजह से ये दोबारा कंडीशन ना हो। ठीक तो हो जाएंगे ना? फिलहाल हम इसके बारे में होपफुल नहीं हैं। हमने सीनियर सर्जन को इस्लामाबाद से हायर किया है, वो बस आते ही होंगे। हो सकता है उनका ऑपरेशन और करना पड़े। बस आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। मम्मी, सब क्या हो रहा है? क्या हुआ नूरे, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो बेटा? अचानक से ये सब क्या हो गया? बस क्या कर सकते हैं, तुम दुआ करो। क्या हो गया था यार मुझे?
अस्सलाम वालेकुम नूरे। वालेकुम अस्सलाम ज़रिया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो आवाज़ से? क्या हुआ? ऑल गुड? ज़रिया, मैं तुमसे बाद में बात करूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में हो? हॉस्टल में क्यों? खैरियत तो है? सब कौन है हॉस्टल में? वो मॉम के एक रिलेटिव है, उनकी तबीयत ख़राब है, तुम बस दुआ करो। ओह अच्छा नूरे, एक काम करो, तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम आओगे? जाहिर है। नहीं ज़रिया, आप तुम परेशान ना हो, मैं घर जाके तुमसे बात करती हूँ। नूरे मैं पूछ नहीं रहा, मुझे नाम बताओ हॉस्पिटल का, मैं आ रहा हूँ। नहीं ज़रिया, तुम मत आओ, मॉम मेरे साथ है, हम थोड़ी देर में घर भी चले जाएंगे। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़। यार ये कोई बात ही नहीं सुनती है मेरी। आपको ब्लड का इंतज़ाम करना होगा। क्या मतलब? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ब्लड का इंतज़ाम क्यों करना होगा? इस वक्त इस हॉस्पिटल के बैंक में ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है। क्या मतलब अवेलेबल नहीं है? आप डॉक्टर साजिद से कहें, वो करेंगे कुछ। ये हमारा काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यस ठीक। अब मॉम, मैं ज़रिया आपको बुला लेती, वो ये सारी चीज़ें देख लेता। नूरे तुम मुझे क्या बताती? कौन है नासिर हमारा? मॉम, तुम बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नूरे, मॉम क्या कहा डॉक्टर्स ने? क्या कह सकते हैं ये लोग? जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है ना, तो कहते हैं कि दुआ कर ले। हम क्या कर सकते हैं? मॉम, दुआ करो ना नूरे। मॉम प्लीज़ आप खुद को संभालें। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन नासिर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खुदा के लिए मॉम। एक मिनट। हेलो। अरे भाई, मैंने आपसे कहा है कि मैं आज कल परसों या उसके बाद भी कोई फ्लाइट नहीं ले सकती शहर से बाहर। हाँ तो नुकसान मेरा हो रहा है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग दुबई जाएं और ये मामला सॉल्व करें, और मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू। कितने अजीब लोग हैं, उनको नुकसान की पड़ी हुई है, इतना भी नहीं कि हमें देख लें हमारी क्या हालत है यहाँ। मॉम आप हार चुकी हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करें। शायद आपको कल मौका ना मिले। नूरे, तुम घर जाओ फौरन। मैं नासिर अंकल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। हाँ, आप अपनी खुद की हालत तो देखें। नूरे, हॉस्पिटल है ये, यहाँ जरासीम है, तुम बीमार हो जाओगी। तुम घर जाओ ना, ड्राइवर वेट कर रहा है नीचे। मॉम क्यों आप मुझे जबरदस्ती भेज रही हैं? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए? मैं नहीं करूंगी तुम्हारे सामने इकरार कि मैं हार चुकी हूँ, समझी? तुम जाओ। मॉम, पेशेंट नासिर अहमद के अटेंडेंट ऑपरेशन थिएटर से रुजू करें। नूरे, चले मॉम। नहीं बेटा, ये तो कदमों में जान नहीं है। प्लीज हिम्मत करें, चलें। आप पेशेंट नासिर के साथ हैं? जी डॉक्टर। आप मिसेस नासिर हैं? नो डॉक्टर, ये उनकी कज़न है। नासिर साहब को तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओहो, वेरी सॉरी। हमने रीऑपरेट किया है ना, उनकी हालत खतरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन वो सरवाइव कर जाएंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं डॉक्टर, आई हैव नो क्वेश्चंस, थैंक यू। डॉक्टर अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी बेटा, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप दुआ करें। मेरी आज की फ़्लाइट है, मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी यहाँ वेट ना करें, आप लोग घर जाएं। 3-4 दिन लगेंगे नासिर साहब को ठीक होने में, तो जब तक वो ठीक नहीं होते आप उनसे मिल नहीं सकती। डॉक्टर, हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं बेटा, ये भी मुमकिन नहीं है। मैं इनको सी ऑफ करने जा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ तो फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो नूरे, घर चलते हैं। थैंक यू।
मॉम मॉम आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आना चाहिए था? डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं थे। नूरे, हम हॉस्पिटल में बैठ के क्या कर सकते थे? दुआ ही कर सकते थे। वो हम घर में भी कर सकते हैं बेटा। मॉम आपको ऐसा नहीं लगता कि हम नसीर अंकल को बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़कर आ गए? हाँ तो वो लावारिस ही हैं। आपके होते हुए? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल फिर चली जाती हूँ, तुम अंदर चली जाओ। मॉम मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपकी खुशियाँ आपका साथ ज़रूर देंगी। नूरे मैं नहीं जा रही हॉस्पिटल, चलो अंदर चलते हैं। पता नहीं क्या बोलती रहती हो। क्या मुसीबत, दोनों माँ बेटियां फोन नहीं उठा रही। खालदा, खालदा, एक गिलास पानी ले आओ भाई। भाई दोनों ने दुबई जाना था, कहीं चुपचाप प्रवास तो नहीं कर गई? अरे कहाँ रह गई ये लोग? भाई खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आपको उन दोनों की फिक्र नहीं हो रही? वो कभी भी बगैर बताए कहीं नहीं जाती। अगर जाती है ना तो बेगम साहिबा मुझसे ज़रूर रब्ता करती। ये लो आ गई। चलो लगाओ खाना, चलो शाबाश, जल्दी से आ जाएंगी ये लोग भी। बेगम साहिबा काफ़ी परेशान लग रही हैं। वो आ जाए नीचे तो मैं खाना लगा लेती हूँ। वो आ जाएंगी, बैठ थोड़ी जाएंगी ऊपर। जाओ खाना लगाओ, जल्दी करो। मुसीबत। मॉम मॉम प्लीज, आप बहुत स्ट्रांग हैं, संभालें खुद को। नूरे मैं क्या करूं? तुम्हारी हर बात का मकसद मेरी खुशी क्यों होता है? मुझे नहीं चाहिए कोई और खुशी। खुद को धोखा मत दे मॉम। देने दो मुझे खुद को धोखा। प्लीज मॉम, अगर नासिर अंकल के दिल में हसरत रही और वो इस दुनिया से चले गए तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। मैं क्या करूं नूरे? किसके सामने इकरार करूं कि वो जा रहा है मुझे छोड़कर? पर अब इकरार करने का कोई फायदा भी नहीं। इकरार करके मैं अपना भरम नहीं तोड़ सकती नूरे। मॉम, ऐसे भरम का क्या फायदा जो जिंदगी भर का रोग बन जाए? तो और क्या करूं मैं नूरे? उससे कहूं जाकर कि मुझे छोड़कर मत जाओ, कि मौत को शिकस्त देकर वापस आ जाओ। आवाज देकर तो देखे मॉम। किस तरह दूं मैं आवाज नूरे? मैं ही इसकी जिम्मेदार हूं। मैंने कत्ल किया है नासिर का, उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया है मैंने। मॉम, खुद को इल्जाम नहीं दें, बस दुआ करें। अच्छा, हम दोनों साथ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। अच्छा तो ये बात है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अच्छा उठ के बैठे एक सेकंड। मुझे पानी पानी डालो उनके लिए। अच्छा अच्छा, आराम से ऊपर आ जाओ, आराम से ऊपर आ जाओ। रिलैक्स, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। टीका लगा आराम से, प्लीज पानी देंगे। तो हॉस्पिटल ले जाना। चलो पानी पिए, इसे ब्रेक छोटा सा। हेलो सलाम अलैकुम। जी इसी लोकेशन के ऊपर जी। फॉर थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ है? रिलैक्स, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ। ठीक। हाउस अच्छा मना, हम डॉक्टर के पास आ गए। देखिए आपकी तबीयत भी बेहतर लगी है। मुझे ना अभी फार्मेसी से दवाई लेनी है आपके लिए, तो वो मैं लेकर आता हूँ। नीचे ही है। सही, जल्दी आना। ठीक है, मैं आता हूँ।
बैठ जाओ यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ आने से पहले जरिया को ढूंढना चाहिए था। पता नहीं बेचारा कहाँ भटक रहा होगा। जहाँ तक रही बात समझाने की, तो मैं उसे ये बात कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन हर बार मेरे समझाने पे उसने अपने आप को नुकसान ही पहुँचाया है। मनिया, अगर जरा आपने देख लिया तो? आप रो रही हैं? क्या बात है, सब ठीक है? हॉस्पिटल में कहाँ सब ठीक होता है। मेरे एक अजीज हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। आपका नाम कुलसूम है? नहीं, हानिया। ओह अच्छा, मेरी एक जानने वाली थी, आपके जैसी ही थी बिल्कुल। अल्लाह खैर करे, आपके अजीज़ को जल्द सेहत दे। शुक्रिया आपका। यहाँ से किधर रह गए जरा आप? आप अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? अरे क्या? मम्मा, कहाँ रह गए थे तुम? मम्मा डॉक्टर्स ने मना किया। आप इधर क्यों उठकर बैठ गई? वहाँ से डॉक्टर्स ने मना किया आपको। मम्मा मैंने अभी कैब बुलाई, अभी आने में उससे टाइम लगेगा। आप नहीं बैठे तो रेस्ट कर। चलो, मुझे घबराहट हो रही है, बस नीचे चलो, चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मैं तो इत्तेफाकन आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं ना आती तो मेरी बेटी तो यहीं बैठी रहती। मैं आपको घर फ़ोन करने ही वाला था कि मुझे इत्तला मिली कि आप वापस आ गई हैं। इस इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद मुझे यकीन है कि नासिर साहब खतरे से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपके बुलाए हुए सब सर्जन्स तो जा चुके हैं। ये ऑपरेशन उन्हीं की हिदायत के मुताबिक हो रहा है और इस ऑपरेशन के बाद इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाएगी इंशाल्लाह। चले, आप ये देख लें और कुछ और काम हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, थैंक यू। ये फाइल काउंटर पे जमा करो। देख कर। तुमसे झूठ क्यों बोला? बोला आपकी तबीयत ठीक है। कहाँ ठीक है आपकी तबीयत? अच्छा है ना, मरने दो मुझे। कैसी बातें करी मम्मा आप? मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरे साथ लाहौर चलो। लाहौर चलूं? आपके दिल की ख्वाहिश थी इधर आना। जिस खौफ की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर गई थी, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बस लाहौर जाने की तैयारी करो मेरे साथ। मैं ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरी यूनिवर्सिटी इधर है, मेरा बिजनेस इधर है और नूरे भी इधर है। तुम दोनों की मोहब्बत शहर बदलने से बदल नहीं जाएगी, वो साथ ही रहेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है नूरे और मेरी मोहब्बत खतरे में? कोई तुमने अगर मेरी बात ना मानी ना, तो तुम्हें अपनी मोहब्बत रास्ते की दीवार लगने लगेगी। तुम बस नूरे से मंगनी करो या निकाह करो। मंगनी करूं? वो भी इतनी जल्दी? क्यों नहीं हो सकता? मैं बात करूंगी ना, मैं नूरे को बोलूंगी कि हम लोग कल ही आ रहे हैं उसकी तरफ रिश्ता लेने।
माँ अभी ऐसा नहीं कर सकते हम। वहाँ पर उसकी मम्मी बहुत परेशान है। और आपकी तबीयत? मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने आपको इनहेलर लेने का बोला था, आपने लिया है वो? मैं तुम्हें जो कह रही हूँ ना, तुम मेरी बस वो बात सुनो। चलो मेरे साथ लाहौर। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जरा आप। हानिया, मेरी दफाओं को, मेरी खताओं को माफ कर देना प्लीज। इसके बाद पता नहीं तुम्हें मुझे मौका मिले या ना मिले। नासिर, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। नासिर, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम मेरी एक बात मानोगी? एक बार कह दो, एक बार कह दो तुम मुझसे आज भी मोहब्बत करती हो प्लीज। नासिर, प्लीज कह दो, मैं चैन से मर जाना चाहता हूँ। सिर्फ खुदा के लिए प्लीज। प्लीज कह दो प्लीज। नासिर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, 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 क्या हुआ? नासिर, नासिर इधर देखो। नासिर, नासिर। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और शुक्र है ये सिर्फ एक ख्वाब था। कैसी है तन्हाई, हाय अब मैं क्या करूं। सारी रात गुजर गई, 7 बज रहे हैं सुबह के और मॉम अभी तक नहीं आई। फ़ोन भी बंद रखा है। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम सलाम, जीती रहो। क्या बात है, सुबह जल्दी उठ गई? रात सोई नहीं थी क्या? नानो, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। अरे तो फिर यहाँ लाउंज में क्यों टहल रही हो? इंतजार कर रही हो किसी का? मेरा घर है नानो, मेरी मर्जी में टहलूँ। अच्छा, अम्मा कब आई रात को? वो जब आप कमरे में गई थी ना सोने के लिए, तभी आ गई थी। अच्छा नानो, खान सामा ना सुबह से नहीं आएंगी, कुछ बना देना, बहुत भूख लग रही है। अरे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, खालदा से कहती हूँ नाश्ता बना ले। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके जो लच्छेदार वाले पराठे होते हैं ना नानो, प्लीज वो बना दें, बहुत मजे के होते हैं वो तो। अरे लच्छेदार पराठे तो मेरे हाथ के सबको बहुत पसंद है। अच्छा वो जो चीज़ ऑमलेट होता है मशरूम वाला, वो भी बना दें। मैं बनाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा जाके देखो अम्मा जाग गई हो तो उनसे भी पूछो क्या नाश्ता करेंगी। मॉम को सोने दें, वो ऑफिस भी नहीं जाएंगी। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ। ठीक है। तौबा है, चांद को हिटलर बन जाती है नानो। मॉम, नूरे, मॉम क्या हुआ? पूरी रात हॉस्पिटल में थी, सब ठीक है ना? क्या बताऊं तुम्हें मैं, खुद को लाख रोकने के बावजूद आखिरकार मैंने नासिर के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन मेरी हाँ का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मॉम आप क्या बोल रही हैं? नासिर अंकल, मेरा मतलब। रात को डॉक्टर ने एक और ऑपरेशन किया था, पर उसको सुबह तक होश नहीं आया और ना ही उसकी कंडीशन में कोई प्रोग्रेस की साइन दिखाई दे रही है। तो आप आ क्यों गए? आप मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाती आपके पास। नूरे, वहां बैठकर ये सब्र आमेज लम्हे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। मॉम, अच्छा आप आराम करें, आप बैठ जाएं, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी।
लेकिन अगर जरियाब आने का कहे तो उसे मना कर देना। पता नहीं वो इस सारी कहानी के क्या मतलब लेगा, और ऐसा ना हो कि मेरे और तुम्हारे लिए ये सारी बातें एक ताना बनकर रह जाएं। प्लीज़ आप टेंशन ना लें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा वो नानू को नहीं पता है कि आप पूरी रात बाहर थी? थैंक यू बेटा। हेलो फरिया। आए, आज आपको नाश्ता मैं कराता हूँ। बैठो। नहीं, तुम बैठो और जल्दी नाश्ता करो और जल्दी जाओ, और वापस आते वक्त ना ऑफिस चले जाना। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई है। ऑफिस चले जाना? क्यों? मैंने बताया था ना रात को। मम्मा मैंने आपको भी बताया था कि मैं भी यूनिवर्सिटी का लॉस नहीं कर सकता। सर आप एक बात बताओ मुझे, कल तुम जिस लड़की के पीछे हानिया समझकर भाग रहे थे, अगर सच में हानिया तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्यों पूछ रही हो? मुझे सुनना है। तो आप फिर जानती तो है मेरा जवाब। नहीं, मैं नहीं जानती। तुम मुझे बताओ, हानिया या नूरे? मम्मा प्लीज। मुझे पता है, अगर सचमुच तुम्हारे सामने हानिया आ गई ना तो मुझे भी भूल जाओगे और नूरे को भी, और चले जाओगे हमें छोड़कर। तुम कैसी बातें कर रही हैं आप? ये छोड़ो इन बातों को, आए नाश्ता करें। मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे नहीं करना कुछ भी। कांट। क्या? ठीक है आप बैठे, नाश्ता करें, बात करते हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता, मेरा दिमाग खराब हो गया। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मुझे नहीं रहना इस शहर में। मुझे नूरे की तरफ लेकर चलो। मैं आज ही तुम्हारा रिश्ता तय करूंगी। ये कैसे पॉसिबल है? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बैठे नाश्ता करें, बात करते हैं इस बारे में। नहीं करना नाश्ता, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुमने नहीं सुननी ना मेरी बात, मैं खुद चली जाऊंगी। माँ थैंक यू फॉर द अपडेट डॉक्टर। आपको इतनी बार डिस्टर्ब किया मैंने, थैंक यू अगेन। क्या कह रहे थे डॉक्टर? कोई प्रोग्रेस नहीं है, वही रात वाली सिचुएशन है। मॉम आप परेशान ना हो, 2 ऑपरेशन हुए, रिकवरी में तो टाइम लगता है ना। अच्छा अब आप रेस्ट करें जाके, और फ़ोन ना स्विच ऑफ कर दें, सो जाए मॉम। हाँ नूरे। अच्छा मॉम आप मुझे हर वक्त सुलाती हैं ना, आज मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है चलें? तुम गए नहीं अभी तक? आपको भूखा छोड़कर जा सकता था मैं? देखो सर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करूंगी ना। प्लीज मेरी बात मान जाओ। माँ मान लेता मैं आपकी बात, लेकिन एग्जाम सर पर है, ऊपर से नूर है। आपको पता है नूर अपनी माँ की इकलौती बेटी है, कैसे अपनी माँ के बगैर रहेगी? बेटा आजकल के दौर में कौन सा मुश्किल है, कराची से लाहौर जाना, कभी भी आ सकते हैं ना। अच्छा आप मुझे मौका तो दे नूरे से बात करने का। मगर ये बात आज ही होगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, और तुम्हारे दिल का क्या पता, कभी भी बदल जाए। अगर आपको ये लगता है ना कि नूरे मेरे दिल से चली जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। हालात नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है मैं बात करता हूँ नूरे से, उससे बताता हूँ कि आप उसके घर रिश्ता लेने जा रही हैं। ठीक है? ठीक है, तुम करो बात, लेकिन हम कल ही जाएंगे रिश्ते के लिए, बस। जैसे आप बोले, डन। पक्का? लेकिन आप खा लें ये, खिलाऊं आपको मैं अपने हाथों से? नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। जो तुम जाओ, मैं खा लूंगी। पक्का? ओके ठीक है। फलाज तुमने नूरे को देखा है? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। यार नूरे तो नहीं आई, और वो आएगी भी नहीं। क्यों? यार उसके किसी रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
ठीक है, 1 मिनट, तुम क्लास नहीं अटेंड करोगे क्या? ये नोट्स बना लेना ना तुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे से मिलना है मुझे। नूरे बीबी तो चली गई। उनकी मदर है, पिछली दफ़ा भी यहाँ था, कोई याद होगा, मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। जी जी मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा आराम कर रही हैं। सारी रात हॉस्पिटल में थी ना, और नूरे बेगम ने बहुत सख्ती से मना किया कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, मेरे ख्याल से आपका कोई रिलेटिव है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कौन सा हॉस्पिटल आपको कुछ पता है? जी ये मैं नहीं जानती। किसी का नंबर, कोई ड्राइवर जिसको पता हो? ड्राइवर तो नूरी बीबी के साथ होते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे ड्राइवर का नंबर दे दें। ड्राइवर का नंबर? जी वो मेरे फ़ोन में है, मैं अभी ले आती हूँ। बेगम साहिबा आप क्यों उठ गई? नूरे बीबी ने कहा था कि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ आराम करें। मैं कर लूँगी आराम। आप एक काम करें, मुझे एक ठंडा पानी का ग्लास ला दें। जी मैं ये ज़रियाब साहब को ड्राइवर का नंबर दे के आती हूँ, आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। ज़रियाब आया है? और वो ड्राइवर का नंबर क्यों मांग रहा है? शायद वो मालूम करना चाह रहा है कि नूरे बीबी कौन सी हॉस्पिटल में। अच्छा, ये क्या बात हुई? ड्राइवर से पूछेगा? आपने उन्हें चाय पानी पूछा? नहीं जी। चले आप ठंडा पानी ले आए मेरे लिए, मैं उनसे मिलती हूँ। जी अम्मी, आप यहाँ? भाई ये जो खालदा है ना, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। चाय भी मैंने खुद बनाई है, तुम पियोगी? नहीं अम्मी, रहने दें। क्या हुआ खालदा, कहाँ गया ज़रियाब? मैं यहीं छोड़ के गई थी। अच्छा ठीक है। आपसे मुलाकात हुई अम्मी? आज तक मैंने सिर्फ नाम ही सुना है, शक्ल तो नहीं देखी। मैं सच में यहीं छोड़ के गई थी। तुम पानी यहाँ रखो और जाओ। जी पानी कहाँ चला गया? हानी हम बात सुनो, ये लड़के का यहाँ बार बार आना कुछ मुनासिब नहीं है। अपनी बेटी से कहो कि उससे कहे कि अपने घर वालों को लेके आए तरीके के साथ, और तुम्हारी बेटी ये खेल खेलना छोड़ दे, अच्छी बात नहीं है। सही है अम्मी, लेकिन नूरे कोई खेल नहीं खेल रही। प्लीज उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। भाई क्या कह सकते हैं, हम अपनी औलाद को कुछ नहीं कह सके तो वो तो फिर पराई औलाद है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं भैया। फलाज का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि तुम मुझे जगह जगह तलाश कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बताया कि मैं यहाँ हूँ। नूरे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश किया है, मैं घर भी गया, तुम्हें पता है? दीवाने हो तुम भी। तो क्या करता, तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये मॉम के रिलेटिव हैं, बहुत ही करीबी। इनका मॉम और नानू के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ओ, तभी तुम्हारी अम्मा इतना परेशान थी। पता है मेरी अम्मा भी बहुत परेशान है। तुम्हारी मामा ने? हाँ, वो बेसिकली कह रही थी कि एक सेकंड। नूरे, क्या मतलब है इस बात का? तुमने उसे खुद फोन करके बुलाया है? मॉम प्लीज, मुझे जगह जगह ढूंढ रहा था, मैं क्या करती? अच्छा ठीक है, उसे फौरन भेजो हॉस्पिटल से, और तुम भी फौरन घर आओ।
मैं खुद मैनेज कर लूंगी। मॉम, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ नहीं मॉम, उनकी इसी तरह क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तुम घर आओ फौरन, और ज़रियाब को नासिर के बारे में कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? ओके मॉम। ओके। नूरे, सब खैरियत है? कुछ नहीं, मॉम ने कहा है कि मैं फौरन घर पहुंचूं। ओह, तो तुम अंकल को छोड़ के चली जाओगी? मॉम आ रही है ना। अच्छा, तो ठीक है ना, एक दफ़ा मॉम आ जाए फिर तुम निकल जाना, बल्कि मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नहीं ज़रियाब, मुझे अभी जाना होगा, जैसा मॉम कह रही हैं। चलो प्लीज़। ज़रियाब, ये कैसे हो सकता है? ना मेरी मॉम मुझे दूर जाने दे सकती है और ना ही मैं मॉम से खुद दूर हो सकती हूँ। देखो नूरे, हम कहीं बाहर भी तो शिफ्ट हो सकते हैं ना। ये फासले, जुदाई, ये तो जिंदगी का पार्ट है। ये ठीक है, इंसान को जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है, लेकिन ज़रियाब, शादी से पहले मैं कोई ऐसा प्लान नहीं कर सकती हूँ और ना ही अपनी मॉम से दूर रह सकती हूँ। देखो मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मम्मा। ज़रियाब आंटी क्यों ऐसी जिद कर रही हैं? इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। आई नो, मम्मा की बात मानना मेरा फर्ज है। और मेरी मॉम मेरा फर्ज है। तुम खुद फैसला कर लो कि कौन अपना फर्ज निभाएगा और कौन अपना वादा तोड़ेगा। ना तुम अपना वादा तोड़ोगी और ना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मॉम से बात कर लो। ज़रियाब, ये मेरा मसला नहीं है, तुम आंटी को खुद समझाओ। मैं अपनी मॉम से दूर नहीं रह सकती हूँ। नूरे देखो, मम्मा खुद परेशान है और सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी परेशान है। उनको लगता है कि मैंने ये शेयर नहीं छोड़ा शादी के बाद तुम्हारे साथ, तो हम एक नहीं हो पाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट बात तो कर लो उनसे, कुछ डिसाइड मत करना, सिर्फ बात कर लो। ये तो कर सकते ना हम। चलो ठीक है। थैंक यू। चलो। डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने तो मुझे बिल्कुल मायूस कर दिया है। मायूस तो मैं भी हुआ। हमारे करियर में ऐसे केस एक दो ही आते हैं, लेकिन ऊपर वाली ज़ात सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन है। आप उससे दुआ कीजिए। इस कंडीशन के बाद भी? देखें, अल्लाह की ज़ात से किसी वक्त भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ज़रूरी है, उन्हें इस वक्त एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत और हौसलों को इकट्ठा कर सकें तो। मेरा ख्याल है शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं घर जाती हूँ, आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा और मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। ये कोई कहने की बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। थैंक यू। आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, प्लीज़ तुम पहले दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आंटी, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को छोड़ो, जो मैं कहना चाहती हूँ ना, वो गौर से सुनो। आंटी, ऐसी क्या बात है जो आप ज़रियाब की गैर मौजूदगी में बंद कमरे में करना चाहती हैं? नूरे, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ। क्यों आंटी, इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, हर वक्त कहीं तुम दोनों के हाथों से निकल ना जाए। आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। शायद तकदीर तुम दोनों के इरादों का साथ ना दे, इसलिए बेटा जितनी जल्दी हो सके ना, जरा आपको लेकर इस शहर से चली जाओ। क्यों आंटी? आंटी, मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मॉम मेरी पूरी दुनिया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा शादी के बाद बेटी को एक ना एक दिन तो अपने घर वालों से दूर होना पड़ता है ना, यही दस्तूर ज़माना है। होगा, ज़रूर होगा दस्तूर ये, लेकिन आंटी मैं ऐसे किसी दस्तूर को नहीं जानती हूँ।
और ना ही मानती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप ज़रियाब को शहर बदलने पर क्यों मजबूर कर रही हैं। नूरे, क्या तुम नहीं चाहती कि ज़राब हमेशा तुम्हारे साथ रहे, कभी तुमसे अलग ना हो? नहीं चाहती तुम? आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे डर है कि शादी के बाद अगर तुम दोनों इसी शहर में रहे ना तो ज़राब कहीं तुमसे बेवफाई ना कर बैठे। आपको ज़रियाब की मोहब्बत पर शक है? तो मैं कैसे कर सकती हूँ ज़रियाब से शादी? ऐसे मत बोलो बेटा, तुम ज़राब की मोहब्बत हो, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। अगर तुम उसे ना मिली तो वो कुछ ना कुछ कर बैठेगा अपने साथ, ऐसा मत बोलो। एक तरफ आपको ज़रियाब की मोहब्बत पर शक है और दूसरी तरफ आप मुझे यकीन दिला रही हैं उसकी मोहब्बत का। कभी कभी हालात इंसान के इख्तियार में नहीं रहते बेटा, और वो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का खून कर बैठता है। और मैं नहीं चाहती कि ज़रा आप ऐसा कुछ करे अपने साथ। प्लीज़ समझो मेरी बात को। लेकिन आंटी अभी तक आपने वजह नहीं बताई अपने वहम की। तुम वजह छोड़ो, सिर्फ मेरा वहम समझ करना प्लीज़ बेटा, मेरी बात मान लो। सॉरी आंटी, मैं बगैर किसी वजह जाने आपसे कोई वादा नहीं कर सकती हूँ। और प्लीज़ आप ये सोचिएगा भी नहीं कि मैं ज़रियाब के खातिर अपनी मॉम को छोड़ दूँगी। नूरे प्लीज़। आंटी अब मैं चलती हूँ, मॉम को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। और प्लीज़ आंटी आप घर आ जाइएगा एंगेजमेंट की बात करने, और हमारे बीच जिस टॉपिक पे बात हुई है प्लीज़ मॉम को नहीं बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तुम्हें कैसे समझाऊं नूरे? ज़रियाब, आंटी को क्यों ऐसा लगता है, क्यों उनको तुम पर शक है कि अगर तुम इस शहर में रहे तो चेंज हो जाओगे? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मम्मा के दिमाग में बस एक फीलिंग आ गई कि हम अगर इधर रहे तो साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं ज़रियाब, ये फीलिंग नहीं है, ये उनका यकीन है, और इस यकीन की वजह तुम पर शक है। कोई तो बात है जो उन्हें अलर्ट कर रही है। नूरे, तुम्हें पता है ना मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, जस्ट अस। जहाँ तक बात रही मम्मा की, तो तुम एक काम करना, तुम अपनी मॉम से बात करना कि हमारा जल्द से जल्द निकाह करा दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। मॉम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, तुम तो कब से हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, फिर कहाँ रह गई थी? वो मॉम, मैं वो ज़रियाब के साथ थी। तुम्हें मैंने मना भी किया है कि उसके साथ गाड़ी में मत बैठा करो। मॉम, मैं हमेशा अपनी गाड़ी यूज़ करती हूँ, वो तो आपने कहा था हॉस्पिटल से जाने को, और ड्राइवर भी आपके साथ थे, इसीलिए मुझे ज़रियाब के साथ जाना पड़ा। वो मॉम, मुझे ज़रियाब की मॉम ने बुलाया है। ये क्या है? ज़रियाब की अम्मी तुम्हें हमेशा घर बुला लेती हैं। उनसे कहो कि एक बार यहाँ आके ये मामला हल करें, इस तरह घर जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मॉम, मगर वो आप, बल्कि हम दोनों, मेरा मतलब नासिर अंकल। नूरे, वो मामला अब हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर्स को नासिर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब इस वजह से हम अपने काम तो नहीं रोक सकते ना। मॉम, अच्छा मॉम प्लीज रोए तो नहीं ना। नूरे, डॉक्टर्स मायूस हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। मॉम, ये सारे मामलात, मेरे रिश्ते वाले मामलात सब कैसे? नूरे, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है।
तुम एक काम करो, जरियाब की अम्मी से कहो कि मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तुम्हारी मंगनी तय कर लेते हैं। लेकिन मॉम, आप तो जरियाब से मिली भी नहीं है, बगैर मिले। मुझे ज़रूरत भी नहीं है बेटा, मुझे भरोसा है तुम्हारी पसंद पर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लोगों को परखना आता है। सब ठीक है मॉम, लेकिन जरियाब की मॉम चाहती हैं कि अरे मैं उनसे बात कर लूँगी बेटा, तुम बस जरियाब से कहो कि अपनी अम्मी से कॉल करवाएं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब संभाल लूँगी, प्रॉमिस। अच्छा तुम जाओ, उसे कॉल करो, शाबाश। हाँ मैंने मना भी किया था आपको, इतना स्ट्रेस ना लें। देखें क्या हालत हो गई आपकी। रिलैक्स हो जाए थोड़ा। नूरी ने इनकार कर दिया। क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही है? छोड़ दें सारी बातें, तबीयत देखिए अपनी। बेटा मनाओ उसको। मम्मा क्या हो गया है? इजी हो जाए, छोड़ दें बातें। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में अब सिर्फ मेडिसिन रह गई हैं बस। फिर नेगेटिव बातें। बिल्कुल ठीक है आप, इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएंगी। मुझे ना इस शहर की हवा नहीं सूट की। लाहौर में तुम्हें ठीक थी। ऐसी कोई बात नहीं है, लाहौर भी बिल्कुल ऐसी था। वहाँ पर भी मिट्टी थी, धुआं था, हर चीज़ थी। ये कराची और लाहौर का मसला नहीं है, आपकी सोच का मसला है। बहुत नेगेटिव हो रही हैं आप। नूरी ने इनकार कर दिया। फिर वही बातें शुरू कर दी आपने। ये सारी बातें भूल जाए ना, तबीयत देखें, उस पर पहले फोकस कर ले। मम्मा अभी ना आपने कुछ नहीं सोचना, बस। कैसे ना सोचूं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसता देखना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई वक्त आए कि तुम्हें नूरे से दूर होना पड़े। खुश देखना चाहती हूँ ना तुम्हें। आप मेरी बात पे यकीन करें, नूरे को ना ही धोखा दूंगा, ना ही उसे छोड़ूंगा। प्यार करता हूँ उससे। आप खुश रहें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें, बस। मैं खुद कुछ करती हूँ, मुझे बात करनी होगी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आपकी अचानक कॉल ने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा न जाने क्या इमरजेंसी हो गई। नहीं, बस वो नूरे की शादी कर रही हूँ तो चाहती हूँ कि उसका सब कुछ उसके हवाले कर दूँ। अरे अम्मी, आप क्यों ले आए पानी? खालदा वगैरह कहाँ है? खालदा आई नहीं है, हाजरा की तबीयत खराब है तो मैं ही ले आई। क्या फर्क पड़ता है? जी बैठे। तो बेटी के फरीजे से कब सुबुकदोश हो रही हैं आप? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत अच्छी फैमिली है। अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, ये असासे जात की तफसील देख लीजिएगा आप। आप बस जो कुछ भी जीरक का है ना, वो नूरे के हवाले कर दें। जो हुक्म हो आपका, मैं हाजिर हूँ। और वो बाकी चीज़ें भी देख रहा हूँ मैं सब। सारी उम्र जीरक की नौकरी करती रही और आखिर में खाली हाथ रह गई ये लड़की। अरे सब कुछ वापस कर दिया। बेवकूफ बाप की बेवकूफ बेटी। क्या हुआ नानू? कोई परेशानी है जो ऐसे टहल रही है? ना मैं तुम्हारी नानो हूँ और ना ही तुम्हारी मामा की माँ। आई तो क्या पड़ोसन? मेरे साथ मजाक न करो। अच्छा, पड़ोस में भी अगर शादी हो ना तो पड़ोस वालों को पता होता है कि लड़की की शादी हो रही है। यहाँ अपने घर में मेरे होते हुए तुम्हारी माँ और तुमने मुझसे ये बात बिल्कुल छुपाए रखी। क्या बात थी आखिर ऐसी? शादी हो रही है मेरी। फाइनली, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, फाइनली मेरी शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे।
खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। अच्छा मिसेस जीरक, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। मॉम, शादी हो रही है मेरी? हाँ भाई, बस अब मैं जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाऊंगी। न सिर्फ शादी हो रही है बल्कि सारी जायदाद और बिजनेस भी तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया है, इसीलिए वकील साहब को बुलाया था। जी? जी, सारी जिंदगी अनथिक मेहनत के बावजूद भी मेरी बेटी खाली हाथ रही। मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नूरे बेटा, वो तुम्हारे पापा की वसीयत थी, यही चाहते थे। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं बनना चाहती हूँ खुद मुख्तार। माँ बाप कब साथ रहते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ज़रियाब को कॉल की? नहीं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मॉम, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नासिर अंकल। अरे जो ख्वाब तुम नासिर अंकल को लेकर देख रही हो ना, अभी उनकी कोई बुनियाद नहीं। उन पर तो मौत का फेरा है, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मॉम, आप इतने स्ट्रेस में भी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि नासिर के बाद मेरी हिम्मत, हौसले सब जवाब दे जाएंगे। जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी, पछतावे मुझे जीते जी मार देंगे। तो डॉक्टर का फोन है। तो फोन उठाए ना। मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम बात कर लो। लाइन। हेलो जी, ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर, ये सब कैसे हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन अल्लाह है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं ने मौजज़ा दिखाया है। नासिर साहब को होश आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैंने आज देख लिया कि किसी के दिल से निकली हुई फरियाद कैसे अर्श तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, नासिर अंकल। देखिए, नासिर साहब की हालत खतरे से बाहर है। बाकी रही जाहिरी हालत, तो वो मेडिसिन के असर में है। वेंट से वापस आए हैं, रिकवर होने में कुछ टाइम तो लगेगा। हम नासिर अंकल को फिर से देख सकते हैं? सॉरी, 24 घंटे तक आप उनसे नहीं मिल सकती, ना उन्हें देख सकती। उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताउन किया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मॉम, देखा आपने, आपकी दुआओं ने कितना असर दिखाया। नासिर अंकल मौत के मुंह से वापस आ गए। हाँ नूरे, बस ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि नासिर को एक नई जिंदगी मिली, वरना पछतावे ने मुझे जीने नहीं देना था। हानिया,
अभी 2 घंटे पहले तुम अपनी बेटी की शादी की बात कर रही थी और अब अपनी दुआ की कबूलियत का शुक्राना अदा कर रही हो। अम्मी, नासिर को एक नई जिंदगी मिली है, शुक्राना तो बनता है ना। मॉम, हम नासिर अंकल को घर ले आए, आप गेस्ट एरिया वाला बेडरूम तैयार करवा लें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी नूरे। पागल हो गई हो क्या? अरे बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब दोगी? नानो, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने पूछा भी तो मैं खुद जवाब दे दूंगी अपने ससुराल वालों को। हानिया, तुम्हें अच्छा लगेगा कि अपनी बेटी की शादी से पहले या बाद अपनी शादी के बारे में सोचो? अम्मी, आपसे किसने कहा है कि मैं नासिर से शादी का सोच रही हूँ? तो फिर ये सब कुछ क्या है? तुम अपनी मुर्दा मोहब्बत के जिस्म में नई रूह फूंकने की कोशिश कर रही हो, वो भी इस वक्त जब तुम्हारी बेटी की बात चल रही है। अम्मी, नासिर से हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी मोहब्बत कभी मुर्दा नहीं होती, बस रिश्तों के तकद्दुस की मजबूरी में मोहब्बत पर पहरा डल जाता है, मुर्दा सी लगने लगती है। तौबा तौबा, इतनी हठधर्मी। सुन लिया नानो आपने जिस मोहब्बत का खून किया था ना, वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। जैसी माँ वैसी बेटी। मॉम, नानू से इतने बड़े कन्फेशन के बाद भी आपने शादी से इनकार कर दिया। नूरे, प्लीज मुझे अभी तंग मत करो, और अपने सरियाब को कॉल करो, उसको बोलो अपनी अम्मी को लेकर आए। क्या हो गया मॉम? अभी तो नासिर अंकल सही से होश में भी नहीं आए। हाँ, तो नासिर की बीमारी का तुम्हारी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद को धोखा मत दे मॉम। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रही हूँ नूरे। आज कर लिया ना सबके सामने एतराफ कि नासिर मेरी पहली मोहब्बत है, बस। लेकिन पहली मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि उसका नतीजा शादी ही हो। मॉम, नूरे देखो, जिस तरह मैं नासिर की जगह तुम्हारे पापा को नहीं दे सकी, उसी तरह मैं जीरक की जगह नासिर के लिए कभी खाली नहीं कर सकूंगी। मॉम, दूसरी शादी करना ना जायज है। मैं जानती हूँ, लेकिन जायज का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी जायज समझी जाए। अच्छा, तुम जरियाब को कॉल करो और उसे कहो कि अपनी अम्मी को जल्दी भेजे, ठीक है? ओके। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। बस मेरी तबीयत, मुझे ना जल्द से जल्द जाना है नूरे के घर। मम्मा, अभी आपके लिए पता है क्या ज़रूरी है? अपना ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपकी तबीयत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बेटा, फ़ोन पर तो बात हो सकती है ना, मैं उन्हें बता तो दूं कि मैंने आना है। आप नहीं सुनेंगी मेरी बात, फ़ोन पे बात मैं करा दूंगा आपकी। और कुछ? अब भी करवा दूं ना? माँ, वो मैंने आपको बताया था ना, नूरे की मदर हॉस्पिटल में, पॉसिबल नहीं है ना अभी। मेरा बस चले ना, मैं आज ही तुम दोनों की शादी करवा दूं। आपको तो मेरे से ज्यादा जल्दी है मेरी शादी की। ऐसे ही है। आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, दवाई ली थी आपने? नहीं बेटा, मुझे नहीं खानी। क्यों? मेडिसिन वगैरह ठीक हो जाएंगे आप? पता नहीं। कौन सी वाली? ये वाली है? जी भाई, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन का। चल जी, अल्लाह हाफिज। आनिया, ये लो बेटा, चाय पियो। मम्मी थैंक यू, पर मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी। और आपको क्या ज़रूरत थी बनाने की? बस अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक प्याली बना लूं। हानिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो।
अम्मी, मुझे आपसे बस यही शिकायत है कि हमने जिंदगी भर मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अरे बेटा, तुम्हारे भाई बहनों की मुस्तकबिल की खातिर तुमसे ज्यादती कर बैठी, मानती हूं मैं। आपने आज भी नासिर को मेरे लिए ताना समझ रखा है अम्मी। मैं जानती हूँ तुम नासिर से सच्ची मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हारी जिंदगी के साथ मैंने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। लेकिन अब जो गलती तुम करने जा रही हो ना, उस पर मुझे इतराज है। किस बात पे अम्मी? देखो, नासिर से शादी करना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन जो कुछ तुम नूरे पे लुटा रही हो ना, उस पे तुम्हारा भी हक है। तुम जीरक की बेवा हो और सारी जिंदगी तुमने अपनी हसरतों और आरजुओं का खून किया है। तुम नासिर से बेशक शादी करो, लेकिन जीरक से अपना हक जरूर वसूल करना। समझ आई तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं? नूरे मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ नूरे का है, और जो कुछ जीरक का है वो तो है ही नूरे का। और वैसे भी मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। ये चैप्टर मैं जीरक के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ। तो नासिर से हमदर्दी जीरक के साथ बेईमानी हुई ना? अम्मी, मैं नासिर से किए हुए वादे नहीं निभा रही, और हमदर्दी का मतलब सिर्फ इंसानियत है, मोहब्बत का तकाजा नहीं। और जहाँ तक रही बात उससे शादी करने की, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं उसे इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ आएगा भी और मैं उसकी तीमारदारी भी करूँगी। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहे तुम करो। मेरे तो कमबख्त बेटे ही बेवफा निकले, जो मैं तुम्हारे दर पे पड़ी हुई हूँ। चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना होगा ना, मैं ज़रा किचन देख लूँ। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने किचन का चार्ज मुझे दे दिया।